हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्टाइजिंग एज मैनेजमेंट फंक्शन पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात की थी। साथ ही साथ में हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात भी की थी। और अब आज की क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग एंड रिलेटेड टर्म्स, यानी विज्ञापन और उससे जुड़े हुए शब्द। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं पर्सनल सेलिंग, यानी कि प्रत्यक्ष विक्रय या वैयक्तिक विक्रय के नाम से इसको जानते हैं। पर्सनल सेलिंग इज़ द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया बाय अ सेल्स पर्सन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी विक्रेता के द्वारा संभावित क्रेताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का कार्य पर्सनल सेलिंग कहलाता है। पब्लिक रिलेशंस यानी कि जनसंपर्क, जनसंपर्क में निर्माता और विभिन्न जनसमूहों जैसे कर्मचारी, पूर्तिकर्ता, शेयर होल्डर्स, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, प्रचार माध्यम, श्रम संघ, सरकार, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण सुधारक, व्यापारिक परिषद आदि के मध्य होने वाले संप्रेषणों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज न्यूज़ कैरिड इन द मास मीडिया अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स प्रोडक्ट्स, पॉलिसीज, पर्सनल और एक्शन विदाउट एक्चुअली पेइंग फॉर इट, यानी प्रचार का आशय रेडियो, टेलीविज़न, रंगमंच या पत्र पत्रिकाओं में समाचार के रूप में संदेश को प्रस्तुत करके किसी उत्पाद, सेवा या व्यावसायिक इकाई की मांग में वृद्धि करने से है। प्रचार अवैयक्तिक होता है और इसके लिए प्रचारकर्ता को कोई भुगतान नहीं करना होता है। अब बात कर रहे हैं सेल्स प्रमोशन की, यानी विक्रय संवर्धन की। विक्रय संवर्धन वह कोई भी कार्य होता है जिसके द्वारा विक्रय में वृद्धि की कोशिश की जाती है। सेल्स प्रमोशन इज एनी एक्टिविटी दैट ऑफर्स एन इंसेंटिव टू इंड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स बाय सेल्समैन, मिडिलमैन एंड फाइनल कंज्यूमर। अब बात करने जा रहे हैं रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, यानी कि विज्ञापन की भूमिकाएं, यानी जो विज्ञापन है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। Advertising also can be explained in terms of the four roles it plays in business and in society. Number one is marketing. Marketing role. Marketing is the process a business uses to satisfy consumer needs and wants through goods and services. The role of advertising within marketing is to carry persuasive messages to actual and potential customers. It increases कंजम्पशन थ्रू स्टिमुलेट सेल, यानी कि इसका जो भूमिका है वो विपणन के रूप में भी है। जो विपणन होता है उसका यह कार्य होता है कि कस्टमर्स की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करते हुए, उन्हें संतुष्टि देते हुए वस्तुओं और सेवाओं को बेचना, और इस कार्य में विज्ञापन सहायक होता है या यह भी विपणन के समान कार्य करता है। तो इसका एक रोल मार्केटिंग का रोल होता है। दूसरा है कम्युनिकेशन रोल। एडवर्टाइजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट ट्रांसमिट्स डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन टू मैच बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट प्लेस। तो यह कम्युनिकेशन के रोल में भी रहता है और इसलिए यह उत्पादों और सेवाओं को संभावित क्रेताओं से जोड़ने वाले या समन्वित करने वाले, कोऑर्डिनेट करने वाली सूचनाओं को देने का काम भी इसका होता है, इसलिए इसका कम्युनिकेशन रोल होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रोल, यानी कि आर्थिक भूमिका। एडवर्टाइजिंग इफेक्ट्स एंड इकोनॉमी। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स असेस वैल्यू थ्रू प्राइस as well as other elements such as quality, location and reputation. It provides value information, thus it creates more rational economy. यानी कि जो विज्ञापन होता है वह उपभोक्ताओं को अलर्ट करता है, जागरूक करता है वस्तु की किस्म के बारे में, सेवाओं के बारे में, उसके मूल्य के बारे में, और इस तरीके से यह एक विवेकपूर्ण इकोनॉमी को बनाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार इसका इकोनॉमिक रोल भी होता है। सोशल रोल। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ सोशल रोल्स। एडवर्टाइजिंग टेंड्स टू फ्लरिश इन सोसाइटीज दैट एंजॉय सम लेवल ऑफ इकोनॉमिक अबंडेंस इन विच सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, यानी विज्ञापन के द्वारा समाज का उत्थान किया जाता है
और समाज के लिए रिक्वायर्ड वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को निरंतर बनाए रखा जाता है और इस तरीके से समाज के जीवन स्तर में वृद्धि की जाती है। तो यह कहा जा सकता है कि जो विज्ञापन होता है वह मार्केटिंग के रोल में भी होता है और कम्युनिकेशन रोल भी प्ले करता है, इकोनॉमिक रोल भी प्ले करता है और साथ ही साथ में वह सोशल रोल भी प्ले करता है। और अब बात करने जा रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कि जो एडवर्टाइजिंग होती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज सेल्स। अंडरस्टूड है कि विज्ञापन विक्रय में वृद्धि करने के लिए ही किया जाता है। दूसरा है टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स कि नए ग्राहकों को जोड़ना विज्ञापन का उद्देश्य होता है। नए नए ग्राहकों को बनाना विज्ञापन के द्वारा ही संभव होता है। ग्राहक सृजन ही यानी कस्टमर क्रिएशन ही विज्ञापन का फर्स्ट और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। द थर्ड वन इज़ टू एनहांस प्रोडक्ट सर्कुलेशन यानी कि वस्तुओं का प्रचलन बढ़ाना। वस्तु के प्रचलन और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए विज्ञापन से अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। यह एक सबसे उपयुक्त युक्ति या हथियार कहा जा सकता है जिसके द्वारा वस्तुओं के प्रचलन को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है टू हेल्प बिल्ड फॉर्म्ड गुडविल यानी कि संस्था की ख्याति बढ़ाना। विज्ञापन के द्वारा संस्था का नाम प्रचारित होता है। वस्तु का प्रचलन बढ़ने से फॉर्म की छवि में भी सुधार होता है और निरंतर विज्ञापन से संस्था के प्रति एक विश्वास जागृत होता है और परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति बढ़ती है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं टू डेवलप फ्यूचर बिजनेस। अंडरस्टूड है कि जब सेल इंक्रीज होती है और संस्था की ख्याति अच्छी होती है तो इसका व्यवसाय का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। वर्तमान ग्राहक कभी भी फर्म से माल खरीदना छोड़ सकते हैं और अन्य निर्माता के ब्रांड की वस्तु की तरफ जा सकते हैं। इसलिए विज्ञापन व्यवसाय में नए ग्राहकों को जोड़ता रहता है ताकि फर्म की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और फर्म का बिजनेस का डेवलपमेंट होता रहे। और अब बात कर रहे हैं टू डेवलप न्यू मार्केट्स यानी नए बाज़ारों का विकास करना। विज्ञापन वस्तु को प्रचारित करके अनेक ग्राहक वर्ग को अपने पक्ष में कर लेता है और इस प्रकार विज्ञापन से नए नए बाजार क्षेत्रों और ग्राहक वर्गों तक पहुंच बन जाती है। अगली बात है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स कि इसके द्वारा नए उत्पादों और वस्तुओं को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। विज्ञापन के द्वारा बाजार में आने वाली नई वस्तुओं के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी डिज़ाइनिंग, उनके नए स्वरूप, उपयोगिता आदि की जानकारी देकर इन्हें बाजार में जमाया जा सकता है। टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिव पावर कि इससे प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ती है। विज्ञापन के द्वारा वस्तु की मांग और लोकप्रियता में वृद्धि करके वस्तु की विक्रय योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। इससे वस्तु की दूसरे उत्पादों की तुलना में बाजार स्थिति और एक्सेप्टेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। और अगली बात है टू होल्ड प्रेजेंट मार्केट यानी कि वर्तमान बाजार को बनाए रखना। विज्ञापन के द्वारा एग्जिस्टिंग कस्टमर से कंटिन्यूसली जुड़े रह सकते हैं और इससे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो बिजनेस से कनेक्टेड रहते हैं और इस तरीके से वर्तमान बाजार को बनाए रखा जा सकता है। टू एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ शॉर्टेज कि विज्ञापन वह कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है जिससे कि ये बताया जा सकता है कि माल की किस कारण से कमी चल रही है। तो कभी कभी संस्था द्वारा निर्मित माल की बाजार में पूर्ति कम हो जाती है और मांग अधिक। ऐसी दशा में माल की कमी के कारण को विज्ञापन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। और अब बात करने जा रहे हैं टू एड सेल्समैन यानी कि विक्रयकर्ताओं को सहायता देना। विज्ञापन का उद्देश्य विक्रयकर्ताओं को विक्रय कार्य में सहयोग देना भी होता है। विज्ञापन के बाद विक्रयकर्ताओं को विक्रय कार्य में विशेष कठिनाई नहीं आती। टू कॉन्टैक्ट विद द पीपल आउट ऑफ रीच तो विज्ञापन वह माध्यम है जिसके द्वारा कि विक्रयकर्ताओं की पहुंच से बाहर के लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है। अगली बात है टू सिक्योर मिडलमैन यानी कि मध्यस्थ प्राप्त करना। विज्ञापन के द्वारा मध्यस्थों को माल के विक्रय के लिए आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञापन के कारण अच्छे मध्यस्थ उस संस्था के माल का विक्रय करना उपयुक्त समझते हैं। टू प्रेजेंट सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि यह संस्था की सफलता को
प्रस्तुत करता है। एक कंपनी अपनी सफलता को अपने ग्राहकों, मध्यस्थों और जनता में प्रस्तुत करके उनसे डिजायर्ड कॉपरेशन अचीव कर सकती है। ग्राहकों को फर्म की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी जा सकती है। अब बात कर रहे हैं टू इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीशंस, यानी कि क्रय निर्णय को प्रभावित करना। विज्ञापन के द्वारा वस्तु के पक्ष में जो है साउंड लॉजिक दिए जा सकते हैं। फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करके ग्राहकों के दिमाग में और उनके एटीट्यूड को इससे अफेक्ट किया जा सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके लिए उनके मन में वस्तुओं और सेवाओं के लिए बनाया जा सकता है। टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कि विज्ञापन के द्वारा जो शेयर होल्डर्स या जो जनता है उनको कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जनता को कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स खरीदने के लिए इनवाइट करने के लिए विज्ञापन देना होता है। तो इसका एक उद्देश्य ये होता है कि जनता को आमंत्रित करना जिससे कि वह कंपनी के शेयर्स खरीद सके। टू कंप्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटीज़, की वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना। विज्ञापन के द्वारा फर्म अनेक मामलों में सार्वजनिक सूचना प्रस्तुत करती है। विज्ञापन करने का उद्देश्य यह होता है कि कार्य वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के लिए यह अनिवार्य भी होता है, जैसे कि शेयर और डिवेंचर के इशू के टाइम और एलोकेशन ऑफ शेयर के टाइम, वित्तीय प्रतिवेदन और साधारण सभा की सूचना देने के लिए। ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिनके लिए अनिवार्य रूप से विज्ञापन दिया जाना होता है। तो टू कंप्लाई with legal formalities, advertisement is required to educate the customers, कि इसके द्वारा कस्टमर्स को एडुकेट किया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है। उन्हें प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में तो जानकारी दी ही जाती है, साथ ही साथ टर्म एंड कंडीशंस और कंपनी के बारे में भी उन्हें बताया जाता है। तो इस तरीके से बाय ऑल मीन कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में प्रिपेयर हो जाता है और यही सब विज्ञापन के उद्देश्य और कार्य होते हैं। और अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की, कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, यानी कि उपभोक्ता एवं औद्योगिक विज्ञापन। तो कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट वो होता है जिसका संबंध उपभोक्ताओं से होता है, और औद्योगिक विज्ञापन औद्योगिक प्रयोक्ताओं यानी इंडस्ट्रियल यूजर्स की रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किए जाते हैं। ये विज्ञापन दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा प्रयोग की जाने वाली मशीनों, अर्धनिर्मित सामग्री और उपकरणों के संबंध में होते हैं। पुश एंड पुल एडवर्टाइजिंग, यानी धक्का और खींच विज्ञापन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। पुश का मतलब होता है कि किसी को इंस्पायर करना। जब विज्ञापन के द्वारा मध्यस्थों को माल के अधिकाधिक विक्रय के लिए प्रेरित किया जाता है तो इसको पुश एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। और खींच या पुल विज्ञापन वह होता है जिसके द्वारा ग्राहकों को माल खरीदने हेतु आकर्षित किया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम प्राइमरी एंड सेलेक्टिव एडवर्टाइजिंग की। प्राथमिक विज्ञापन और चयनित विज्ञापन। प्राथमिक विज्ञापन वह होता है जो किसी वस्तु की जनरल डिमांड को इंक्रीज करता है, जैसे कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो है ठोस आहार का विज्ञापन। और सेलेक्टिव एडवर्टीजमेंट वो होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होता है, जैसे कि कॉम्प्लॉन बढ़ते बच्चों के लिए एक प्लान्ड डाइट है या आहार है। तो इस प्रकार यह सेलेक्टिव एडवर्टीजमेंट हुआ। अब बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टीजमेंट। तो प्रत्यक्ष कार्य या अप्रत्यक्ष कार्य विज्ञापन। प्रत्यक्ष कार्य विज्ञापन वह होता है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं से शीघ्र प्रतिक्रिया या ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस प्रकार के विज्ञापनों द्वारा पाठक से वस्तु का आदेश प्राप्त करने या वस्तु संबंध में आवश्यक सूचना या मांग पत्र प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। जबकि इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट वह होता है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जो जानकारी देते हैं वो इस तरीके से दी जाती है कि वह लॉन्ग टर्म तक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के बारे में अपना मन रखें, विचार रखें। तो ये विज्ञापन वस्तु के गुणों के बारे में सूचना देते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वह हुआ जो कि
एक तो डायरेक्टली वस्तु को तुरंत ही खरीदने के लिए रिएक्शंस चाहते हैं, जैसे कि वस्तु के सैंपल प्राप्त करने के लिए यह कूपन भर के दीजिए, तो ये कहेंगे कि ये डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट है। और इसके विपरीत अगर यह कहा जाए कि एस कुमार की शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स आपके व्यक्तित्व को निखारती है, तो यह एक इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं हम पायनियरिंग एंड सस्टेनिंग एडवर्टीजमेंट की, यानी कि अन्वेषक और पोषक विज्ञापन। यानी पायनियरिंग या अन्वेषक विज्ञापन किसी वस्तु के लिए नई मांग उत्पन्न करते हैं। जब कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो बाज़ार में उसकी कोई मांग नहीं होती, तो विज्ञापन के द्वारा उस वस्तु के गुणों को, उसकी लक्षणों को, उसके यूजेस को और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अन्वेषक विज्ञापन। और पोषक विज्ञापन वह विज्ञापन होता है जो कि एग्जिस्टिंग वस्तु के बारे में दिया जाता है। तो जब किसी वस्तु की मांग तो होती है, लेकिन उस मांग के स्तर को निरंतर बनाए रखने के लिए विज्ञापन किया जाता है, तो यह पोषक विज्ञापन कहलाता है। अब बात कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट की, यानी कि इस तरीके का विज्ञापन जो कि वस्तुगत एवं संस्थागत होते हैं। जब किसी कंपनी की पर्टिकुलर वस्तु के बारे में एडवर्टीजमेंट दिया जाता है तो वह वस्तुगत विज्ञापन या प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। और जब सारी कंपनी के नाम से ही विज्ञापन दिया जाता है, उसके सारे प्रोडक्ट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, तब उसको इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग के नाम से जाना जाता है। संस्था का नाम जम जाने से उत्पादों की बिक्री बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो विज्ञापन संस्था के नाम से दिए जाते हैं उसको इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पर्टिकुलर साबुन की बात की जाए तो उसको कहेंगे वस्तुगत या प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। और साबुन बनाने वाली कंपनी अगर कुछ और प्रोडक्ट भी बनाती है और उस कंपनी के नाम से विज्ञापन दिया जाए तो उसको इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग कहेंगे। अब बात कर रहे हैं नेशनल एंड लोकल एडवर्टीजमेंट की, कि राष्ट्रीय और स्थानीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पे किए जाते हैं, ये ऐसी वस्तुओं के संबंध में होते हैं जिनका उपभोग पूरे देश में किया जाता है। और स्थानीय विज्ञापन प्राय सीमित मांग वाली वस्तुओं के संबंध में होते हैं। स्थानीय विज्ञापन माध्यमों के द्वारा ये प्रसारित किए जाते हैं। फैक्चुअल एंड सेंटिमेंटल एडवर्टीजमेंट, यानी तथ्यात्मक विज्ञापन और भावनात्मक विज्ञापन। तथ्यात्मक विज्ञापन में उपभोक्ताओं को वस्तु से संबंधित तथ्यों से अवगत कराया जाता है, जबकि भावनात्मक विज्ञापन में उपभोक्ताओं की भावनाओं को जागृत करके उन्हें क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इंफॉर्मेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग, जब विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहक को विभिन्न सूचनाएं देना होता है, उसे शिक्षित करना होता है, तो इसको इन्फॉर्मेटिव या सूचनात्मक विज्ञापन कहते हैं। लेकिन जब किसी आपसी कंपटीशन को जीतने, दूसरों से आगे जाने, दूसरों के विज्ञापन की प्रतिक्रिया में कोई विज्ञापन दिया जाता है, तब इसको हम कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग के नाम से जानते हैं। और अब बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट्स की। कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट्स वो होते हैं जो कि कॉपरेशन पर बेस्ड होते हैं। तो यह विज्ञापन समान प्रकार का व्यवसाय करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे विज्ञापन का उद्देश्य एक विशेष प्रकार की वस्तुओं की मांग उत्पन्न करना होता है। इस विज्ञापन को सहकारिता के आधार पर करके खर्चों को इकोनॉमिकली बियर किया जाता है। तो कई बार ऐसा विज्ञापन व्यापारिक संघ या सरकारी संवर्धन संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि हैंडलूम के द्वारा दिया जाने वाला विज्ञापन, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा दिया जाने वाला विज्ञापन। तो इस तरीके से सहकारी विज्ञापन वह होता है जो कि जॉइंटली दिया जाता है, और इनके द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन को हम कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.